स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे हुए हैं। पाकुड़ से वे आज वेस्ट बंगाल के डाकबंगला धुलियान के पास राहुल गांधी की चुनावी सभा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाकुड़ परिसदन में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। क्या कुछ उन्हें मुखातिब होने के बाद दौरान क्या कुछ कहा, ये सीधे सुनते हैं। देखिए, बंगाल में बिल्कुल हम लोग मजबूत हैं और बिना कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बन सकती। और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा अपना संगठन है। तो आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, झारखंड में भी लोगों में उत्साह है, बंगाल में भी उत्साह है। तो ये उत्साह जो है देखिएगा वोटों में तब्दील हो जाएगा और निश्चित तौर पर इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है और हमें लगता है कि बदलाव के मूड में लोग आ गए हैं। राहुल गांधी जी का एक अपना जनता के प्रति से जो उनका लगाव है वो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी वहां चलें। और बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी झारखंड के बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर के बीच में आ रहे हैं। लेकिन सर, ममता दीदी कह रही है कि हमारा जो भी टक्कर है बीजेपी के साथ है, कांग्रेस कुछ देखिए, वो तो अब जनता के दिमाग में है, जनता क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, हमारी जो लड़ाई है भाजपा के साथ है और भाजपा को हम लोग किसी कीमत पर बंगाल में घुसने नहीं देंगे। जोगी जी आए थे, नफरत की बात कर रहे हैं। मैंने कहा है उनको कि जोगी जी थोड़ा संयम रहिए। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको बंगाल का कल्चर जानना चाहिए। यहाँ दुर्गा पूजा में भी लोग सड़क पे चलते हैं, सड़कों में पंडाल बनाते हैं, भव्य पंडाल बनता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ लोग सड़क पे भी नमाज पढ़ते हैं, यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ दुर्गा पूजा में श्रद्धांजलि होता है, सभी लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माँ दुर्गा का, किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ अजान भी पड़ता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारा बंगाल है, ये हमारे झारखंड है। इसलिए मैं जोगी जी को कहूंगा मर्यादित में रखकर बयान दें, लोगों को भड़काएं नहीं, लोगों के दिमाग में जहर ना फैलाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। एसआईआर में सर काफी लोगों का 90-80 लोगों का नाम कटा है, वो इनकी जीत के लिए कुछ कारण देखिए, चिंता तो है और चिंता का विषय है कि आप देखिए 90 लाख वोटर्स का नाम काट दिए। जो यूथ वोटर है, यूथ जब 18 साल प्रवेश करता है तो एक्साइटेड होता है कि हम वोट करें, और आपने यूथ को रोक दिया है। तो फिर भी अब ये जो है, जो चुनाव है, ये बिहार ना समझे। बिहार में तो चलिए एसआईआर एक फैक्टर था, लेकिन झारखंड में बंगाल में क्या फैक्टर होगा, हमें नहीं लगता कि कोई फैक्टर होगा, क्योंकि हम लोग काफी आगे हैं। और लड़ाई जो है यहाँ हमारा तृणमूल से है, भाजपा से नहीं। भाजपा दूर तक नहीं है, कहीं कहीं पर भाजपा की सीट घटेगी, आप देख लीजिएगा। जो मैं कहता हूँ, अब मार्क माई वर्ड, भाजपा को देखना नहीं चाह रही है लोग। मैं बता रहा हूँ ना, मुर्शिदाबाद कहाँ है भाजपा, मालदा चलिए भाजपा कहाँ है, बंगाल चलिए दुर्गापुर भाजपा कहाँ है। बंगाल के लोग जो है वो आपसी भाईचारगी को प्यार करते हैं, नफरत को नहीं चाहते हैं लोग। जिसने नफरत पर विजय पाई है उसका कहीं न कहीं समापन भी हुआ है। तो मैं ये कहूंगा, देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भाजपा धर्म के नाम पर आई है, वहां आस्था के नाम पे वहां आई है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए इसका मनोबल हम लोग बंगाल से ही तोड़ेंगे। दुमका से पाकुड़, अभी मैं NH स्वतनिर्माण में बुलाया हूँ। ये बिल्कुल त्रस्त है। मैं यहाँ के जो बड़े बड़े जो भाजपा के लीडर हैं, हम लोग
ये सब मुद्दा उठाना चाहिए ना सदन में। अब कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं वहां? मैं आया हूं, मैं देखिए, मैं सरकार में हूं, मैं अभी बुलाया हूं क्लास लूंगा मैं पदाधिकारियों का। करते क्या है ये लोग? तुम्हारी अपनी जवाबदेही है, उस जवाबदेही को सही तरह से निवारण करो। आज मैं क्लास लूंगा, मैं डीसी को बुलाया था, डीसी अभी उनके शायद कुछ बच्चों का कुछ प्रोग्राम है, वो नहीं है। मैं विभाग को निर्देश दिया हूं कि आइए आप। बिल्कुल, मैं यहाँ के लोगों को कष्ट होगा, यहाँ के लोगों को कष्ट होगा तो इरफान अंसारी को कष्ट होगा, इसलिए कष्ट को दूर करने के लिए मैं आया हूँ। रही बात हॉस्पिटल की, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि देखिए मूल चौक परिवर्तन हुआ है, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं सुधार रहा हूँ। हाँ, मैं आप सबसे यही कहूंगा, देखिए खामियां आप लोग सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में निकालते हैं, प्राइवेट में नहीं निकालते हैं आप। आज सबसे ज्यादा अगर शोषण कहीं हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। वहां की कोई भी खामियां अगर आप दिखा दीजिए, मैं आपको अवार्ड दूंगा आपको, क्योंकि वहां खामियां है। आप खामियां क्या दिखा रहे हैं? सदर का डॉक्टर्स को आप लोग मनोबल तोड़ दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि चरपाई पर, खटिया पर। अरे क्या है, ठीक कर रहे हैं व्यवस्था, समझ दीजिए। एम्बुलेंस 108 8-8 लाख किलोमीटर चला है, नए एम्बुलेंस हम प्रक्रिया में है, जल्दी हम एम्बुलेंस ले रहे हैं। मैन पावर अभी मैं सीएस नहीं है यहाँ अभी, उसके बदले जो थे। हॉस्पिटल में उन्हीं का प्राइवेट नर्सिंग होम है। हाँ, तो आप बताइए मुझे, मैं जांच करूंगा, और जो जांच में दोषी पाया कार्रवाई करूंगा मैं उस पर। और दूसरी बात ये भी कहूंगा मैं, मैं अभी सभी जिलों में सभी सिविल सर्जन को मैंने निर्देश दिया है कि क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, कितना मैन पावर की आवश्यकता है, आप मुझे आकलन करके मुझे दीजिए। हम जो बैकलॉग है उसको हम भरने का काम करेंगे। सर यहाँ बड़े बड़े टेस्ट की मशीनें रखी हुई है सर, फुल फाक रही है सर, आपके पास वो टेक्नीशियन नहीं है जिस वजह से सर उसका लोगों का लाभ नहीं मिल मैंने कहा ना कि मैन पावर में रहा। तो आपने करा दिया सर, लेकिन उसका लाभ यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। देखिए, एक्सपर्ट नहीं है उसके सर। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। जब तो मैं आया था, जा रहा हूँ, ये ट्रांजिट है मेरा। तो मैं एक बार में आऊंगा, अगले बार में आऊंगा, मैं ओपीडी भी लगाऊंगा। मेरा आप जानते हैं कि मैं ओपीडी लगाता हूँ, उससे लोगों को काफी लाभ मिलता है, लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, हम यहाँ ठीक हो सकते हैं। एक अच्छा माहौल हम हेल्थ में देने जा रहे हैं। और अभी हम बहुत जितने भी हॉस्पिटल हैं हमारे, सबको हम हाईटेक कर रहे हैं। जब पेशेंट हमारा हॉस्पिटल जाए तो इसको लगे कि नहीं, हम एक अच्छा माहौल में आए हैं, हमारे पास बेड अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, ओपीडी अच्छा है, हमारा इमरजेंसी सेवाएं अच्छी है। तो इस पर मेरा फोकस है। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए लोग सर यहाँ नहीं जाते कि जाते यहाँ के सरकारी प्राथमिक उपचार करके तुरंत रेफर कर देते, इसलिए यहाँ के सदर अस्पताल को रेफर अस्पताल बना दिया गया है। इसका क्या, कब तक इसको रेफर अस्पताल बंद किया जाएगा? नहीं, देखिए, इसके लिए सबसे जिम्मेवार यदि कोई है तो जनता जिम्मेवार है। हमारे कुछ लोग, नेता लोग भी जिम्मेवार है उसके लिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है, पेशेंट आ गया, तो हम उनको क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या करते हैं, 200-300 लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल। अब डॉक्टर को लगता है कि अगर पेशेंट मेरा क्लैप्स कर गया तो ये तो हमको मार देगा। बात तो कुछ हमारी जो जो प्रॉब्लम क्या है, मैं हमको डॉक्टर बताते हैं भाई, उस पीड़ा को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है कि लोग जागरूक हो जाए। जब भी कोई केस आता है तो छोड़ दिए, एक आदमी जाइए ना, एक अटेंडेंट जाइए अंदर, एक पेशेंट जाएगा, एक दो अटेंडेंट चले जाइए। आप चले जाएगा 300 लोग, आप भी डॉक्टर रहिएगा तो आप भी नहीं बचाइएगा उसको। आपको लगा कि अगर हमसे कहीं मान लीजिए नहीं बचा पाए तो ये लोग हमको मार देगा, तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि रेफर कर दो। इरफान अंसारी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कहा कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस इस बार मजबूती से जीत दर्ज हासिल करेगी और एक फिर से वहां के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि बंगाल में कांग्रेस की सरकार बने। और कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में इस बार कांग्रेस है और जनता भी इस बार कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार हमारी सीधे टक्कर भाजपा से नहीं बल्कि टीएमसी से नहीं बल्कि भाजपा से है। और हमारी जीत टीएमसी से है, न कि भाजपा से। और हमारी जीत इस बार निश्चित रूप से बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने स्थानीय मुद्दे पे कहा, सड़क खासकर लिट्टीपाड़ा से पाकुड़ की मुख्य सड़क पर, ताकि सड़क की बहुत स्थिति खराब है, उस विषय पे वे
गंभीर हैं। इस विषय में वो संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क को शीघ्र सुधार करने का निर्देश देंगे। साथ ही पाकुड़ में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर हो, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। खासकर मैन पावर की जो कमी है उसे दूर करने का काम करेंगे। समाचार पत्र के लिए पाकुड़ से करते हैं।